एक गांव में रामी नाम की विवाहिता अपनी सास के साथ रहती थी। कम उम्र में ही रामी की शादी हो गई थी। शादी के बाद ही रामी का पति दिल्ली हुमायूं की फौजी में भर्ती होने चला गया। सास और बहू में काफी प्रेम था। वे दोनों माँ बेटी की तरह रहती थी। सास घर के काम करती और रामी बाहर गाय बकरी को चराने और खेती बाड़ी का काम संभालती थी। रामी अपने पति से बहुत प्रेम करती थी। उसकी याद में रामी काफी उदास रहती। वही हाल रामी की सास का भी था। बुढ़ापे में बेटे के दूर रहने की चिंता उसे खाए जा रही थी। वे दोनों ऐसे ही अपने दिन काट रहे थे। देखते देखते साल बीत गए और रामी का पति न लौटा, न उसने अपनी खबर भेजी। रामी को यकीन था कि उसका पति एक दिन जरूर वापस आएगा। एक दिन रामी तपती गर्मी में खेतों पर काम करते करते थक गई। उसने आसपास के खेतों में नजर दौड़ाई, बाकी औरतें घर जा चुकी थी। काम में मगन रामी को खबर ही नहीं लगी कि सब औरतें कब चली गई। काम और गर्मी से वो काफी थक चुकी थी। प्यास से उसका गला सूखने लगा। रामी ने सोचा, थोड़ा ही काम बचा है, पूरा करके ही जाती हूँ। वो काम में लगी ही थी कि पीछे से उसे कोई आवाज आती सुनाई दी। उसने देखा कि एक साधु अलख निरंजन अलापता हुआ उसी की तरफ आ रहा है। साधु रामी को देख उसके समीप आ रामी से उसका परिचय पूछता है। रामी कहती है, मैं रावतों के खानदान से हूँ और मैं बहुत बड़ी सेठ की बेटी हूँ। मैं इस गांव में अपनी सास के साथ रहती हूँ। मेरे ससुर का देहांत हो चुका है। साधु बोला, और तेरा पति कहाँ है? रामी, मेरे पति कई सालों से परदेश में है और मैं अपने दिन उनकी याद में काट रही हूँ। साधु, क्यों उस निर्मोही के बारे में सोचकर दुखी हो रही है जिसने इतने सालों से तेरी खोज खबर नहीं ली? और तो और, ना उसे अपनी माँ याद आई। रामी को साधु की बात पसंद नहीं आई। उसने उसे अनसुना किया और अपना काम करने लगी। साधु ने फिर उसे टोकते हुए कहा, क्यों अपनी ये अमूल्य जवानी उस निर्मोही की याद में बर्बाद कर रही है? चल पुरानी छांव में बैठकर अपना मन हल्का करते हैं। और रामी को छूने की कोशिश करने लगा। रामी ने दूर हट के साधु से कहा, क्या तुझे मेरे सिर का ये सिंदूर और नाक की नथ नहीं दिखती? एक औरत से किस तरह की बात कर रहा है? रामी ने फिर धमकाते हुए कहा, तू जोगी है या ढोंगी? जोगी है तू तो जा यहाँ से। आगे से यहाँ दिखा भी तो देख लेना। साधु मुस्कुराते हुए बोला, अरे तू तो नाराज हो गई। वरानी, क्या गाली देना रावतों को शोभा देता है? तू काम करते करते थक गई है, चल छांव में बैठ, आराम मिलेगा। मेरे साथ अपना सुख दुख भी बांट लेगी। रामी का पारा चढ़ गया। वो बोली, निर्लज्ज, शर्म नहीं आती इस तरह की बात करते हुए? सुख दुख बांटने का इतना ही मन है तो जा अपनी माँ बहन के साथ बांट। रामी की बात सुनकर साधु हंसने लगा। रामी, चुपचाप यहाँ से चले जा। ये देख रहा है ना, खुदाली यही तेरे सर में दे दूंगी। रामी का गुस्सा देख साधु वहां से चला गया। वो उसके गांव पहुंचा। वहां रामी के घर पहुंचकर उसकी सास से भिक्षा मांगने लगा। माता जोगी को भिक्षा दे दे, तेरा भला होगा और 12 साल से खोया हुआ तेरा लड़का घर लौट आएगा। यह सुन रामी की सास साधु के चरणों में गिर गई और साधु को अपने घर के अंदर ले गई। रामी की सास ने साधु को आसन पर बिठाते हुए कहा, साधु बाबा, आप बाहर क्या कह रहे थे कि तेरा लड़का 12 साल बाद घर लौट आएगा? साधु हंसते हुए बोला, पर मॉम, भूखे पेट भजन ना होत। सुबह से भूखा हूँ, पहले भोजन फिर और बातें। रामी की सास बोली, साधु बाबा, आप बैठो, मैं जल्दी से भोजन चूल्हे पर चढ़ा देती हूँ। इतने में रामी भी खेत का काम करके आ गई। अपने आंगन में उसी साधु को बैठा देख रामी को फिर गुस्सा आ गया। उसने साधु से कहा, अरे कपटी, तू मेरे घर तक पहुंच गया। बहू की आवाज सुनकर सास बाहर आई। उसने पूछा, बहू क्या हुआ? बहू ने बताया, माँ ये कोई साधु नहीं, कपटी है। सास ने बहू से कहा कि एक साधु के बारे में ऐसे नहीं बोलते। तू अंदर जा और भोजन परोस, मैं आती हूँ। रामी ने भोजन परोसा, सास को बुलाया। सास भोजन लेकर साधु को देने लगी। साधु ने देखा कि भोजन पत्तों में परोसा है। साधु बोला, ये क्या? अब मैं पत्तों में भोजन करूंगा? मुझे उसी थाली में भोजन दे जिस पर रामी का पति भोजन करता था।
साधु का इतना कहना ही था कि रामी का पारा अब हद से ज्यादा चढ़ गया था। वो गुस्से में पूरी लाल हो गई थी। वो बोली, तूने अब अपनी नीचता की हद पार कर दी है। तेरी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की। रामी के गुस्से का यह रूप देखकर साधु भौचक्का रह गया। उसने साधु का चोला उतारा और माँ के पैरों में गिर गया और बोला, माँ, पहचानो मुझे, मैं तुम्हारा बेटा हूँ, वीरू। और रामी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे प्रेम और इंतजार की परीक्षा ली। तुम्हारे पतिव्रत प्रेम और निष्ठा को दुनिया हमेशा याद रखेगी। किसी नगर में फकीरचंद नामक एक व्यापारी रहता था। उसका व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था। फकीरचंद की इच्छा थी कि कारोबार अभी और फले फूले। वह हर वक्त पैसा कमाने की धुन में लगा रहता। उसने अपने स्वास्थ्य की ओर कभी ध्यान नहीं दिया। सुबह सवेरे वह अपनी गद्दी पर आकर बैठ जाता और देर रात गए उठकर घर जाता था। दिन भर बैठे रहने एवं मेहनत न करने से उसकी तोंद काफी बढ़ गई थी। भारी भरकम डील डॉल तो पहले ही था, बढ़ते पेट से और परेशानी हो गई। इधर उधर हिलने में भी उसे तकलीफ होती थी। दुकान पर कई नौकर थे। फकीरचंद अपनी मुलायम गद्दी पर बैठा नौकरों को निर्देश देता रहता। एक दिन दोपहर में फकीरचंद खाना खाकर अपने पेट पर हाथ फेर रहा था। गर्मी के दिन थे, ठंडी हवा चल रही थी। हाथ फेरते फेरते उसे नींद की झपकी आने लगी। वह अपनी बढ़ती तोंद के बारे में सोचते सोचते सो गया। गद्दी पर ही वह जोर जोर से खर्राटे लेने लगा। थोड़ी देर बाद उसे स्वप्न में दिखाई दिया जैसे उसकी तोंद और बढ़ गई है। वह काफी परेशान हो उठा। तभी सामने से एक व्यक्ति आता दिखाई दिया। फकीरचंद ने पूछा, तुम कौन हो? वह बोला, मैं कुबेर का दूत हूँ। फकीरचंद ने कहा, मैं अपने बढ़ते पेट से बहुत दुखी हूँ। कृपया कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मैं स्वस्थ हो जाऊं तथा मेरा व्यापार बढ़े। दूत ने उसके पेट को छूकर देखा, फिर कहने लगा, हे व्यापारी, पेट तो बहुत सौभाग्यशाली होता है, पर तुमने इसका महत्व नहीं समझा। किसी का व्यापार उसके पेट के समानुपाती होता है। यदि पेट बढ़ेगा तो व्यापार भी बढ़ेगा। पेट कम होते ही धंधा भी चौपट हो जाता है। यदि तू चाहता है कि तू और साहूकार बने, तो इस पेट को दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करने दे। किसी के व्यापार का भविष्य उसके पेट के आकार में समाया होता है। फकीरचंद बहुत खुश हुआ। उसने सोचा, शायद आज तक मेरा व्यापार मेरे बढ़ते पेट के कारण ही फलता फूलता रहा है। उसने कहा, हे दूत, मेरा व्यापार कम नहीं होना चाहिए, भले ही पेट और बढ़ जाए। फकीरचंद, यह तो तुम पर निर्भर है। इतना कहकर वह दूत अंतर्धान हो गया। फकीरचंद की नींद खुली। उसने तुरंत अपनी तोंद की ओर देखा। वह अभी भी काफी बड़ी थी। उसे देखकर उसे संतोष हुआ। अब उसने निर्णय कर लिया कि वह इस तोंद के आकार को कम नहीं होने देगा। उसने खाने पीने की ओर ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया। मेवा, बादाम और तरह तरह के व्यंजन खाने से उसके पेट का आकार दिनोंदिन बढ़ने लगा। भूख न होते हुए भी फकीरचंद कुछ न कुछ खा लेता ताकि व्यापार फलता फूलता रहे। उसकी पत्नी ने उसे कई बार समझाया कि स्वप्न की सारी बातें सत्य नहीं होती। तुम अपने स्वास्थ्य को अधिक खराब मत करो। लेकिन फकीरचंद किसी की कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं होता। एक दिन उसने सोचा, यदि मैं शुद्ध दूध पीऊं तो मेरा पेट और बढ़ेगा, जिससे व्यापार में वृद्धि होगी। बाजार से पानी मिला दूध आता है, पर शुद्ध दूध तो तभी मिलेगा जब मैं कोई गाय भैंस खरीदूं। खोजने पर पास के एक गांव में एक हृष्ट पुष्ट भैंस मिल गई। फकीरचंद ने तुरंत भैंस को खरीद लिया और अपने घर ले आया। उसे विश्वास था, भैंस पर जो पैसा खर्च हुआ है उससे कई गुना धन वह इसका दूध पीकर कमा सकता है। शाम को भैंस दुहने के समय उसने सोचा, कहीं उसकी पत्नी दूध में पानी न मिला दे। इसलिए वह स्वयं भी वहीं खड़ा हो गया। पर फकीरचंद के भैंसे जैसे शरीर से भैंस डर गई। डर के कारण भैंस के इधर उधर चलने से दूध का बर्तन हिल गया और आधा दूध वहीं बिखर गया। अब देर करना ठीक नहीं, यह सोच फकीरचंद ने बर्तन लेकर शेष बचे सारे दूध को पी लिया। काफी खाने और कच्चा दूध पीने से रात को फकीरचंद के पेट में दर्द शुरू हो गया। धीरे धीरे दर्द बढ़ा तो वह कराहने लगा। बढ़ते दर्द के कारण वह जल्दी ही बेहोश हो गया।
उसकी पत्नी को बहुत चिंता हुई। उसने तुरंत वैद्यराज को बुलवाया। वैद्य ने आकर देखा तो कहा, इनमें इतना भोजन पचाने की क्षमता नहीं है, इसी कारण पेट में दर्द हुआ है। मैं दवा देता हूँ, पर 2 दिन तक इन्हें कुछ भी नहीं खाने देना। वैद्य ने औषधि दे दी। थोड़ी देर बाद फकीरचंद को होश आया। वैद्य ने उसे भी समझाया कि अब 2 दिन तक कुछ नहीं खाना है। इतना सुनते ही फकीरचंद बरस पड़ा, तुम मुझे दिवालिया बनाने पर तुले हो, मेरा तो व्यापार ही चौपट हो जाएगा। शुरू में तो वैद्य भी कुछ समझ नहीं पाया, पर जब फकीरचंद ने उसे सपने की बात बताई तो वह भी हंसे बिना नहीं रह सका। बाद में वैद्य ने समझाया, देवदूत के कथन में पेट से मतलब भूख से है। जो जितनी मेहनत करेगा उसे उतनी ही भूख लगेगी, लेकिन तुम तो बिना शारीरिक श्रम के खाते जा रहे हो, तुम्हें भूख तो लगती ही नहीं, व्यापार कैसे बढ़ेगा। स्वस्थ शरीर से ही मनुष्य जीवन का आनंद ले सकता है। वैद्य की बात व्यापारी की समझ में आ गई। फिर उसने अधिक खाने की अपेक्षा परिश्रम एवं दान पुण्य की ओर मन लगा लिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।